नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय। आप राम पिपासु भक्तों को मेरा नमस्कार। आप देखते हैं तभी तो यह सत्संग निरंतर चल रहा है, इसलिए आपको मैं हृदय से आभार प्रकट कर रही हूँ। आप राम भक्त को मेरा नमस्कार है। और आप लोग कृपया मुझसे लाइक, कमेंट्स, शेयर के द्वारा जुड़ा करें और पूरा देखा करें और इसे जितना भी प्रचार कर सकते अपने हिसाब से करा करें। एक संबंध तो भक्त भक्त का जुड़ ही गया है, आप दर्शक और मुझसे। उसमें घनिष्ठता भक्ति की आ जाए तो क्या बात है। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं अयोध्या कांड से चतुश्चत्वारिंशः सर्गः सुनाऊंगी। इस सर्ग में सुमित्रा कौशल्या को आश्वासन देंगे। दोष रहित रमणीय रूप वाली माता सुमित्रा का जो यहाँ चरित्र प्रकट होगा, वह चरित्र अद्भुत है, ऊर्जावान है और उसे तो मैंने पहली बार जाना, इसलिए आप पूरा सुनिए। पिछले सर्ग में कौशल्या नाना प्रकार के दुखों को आभास कर करके, कल्पना कर करके रो रही थी, विलाप कर रही थी। कैकेयी से भी डरी हुई विलाप कर जिन जिन वस्तुओं से कह रही थी कि राम, सीता, लक्ष्मण को दुख प्राप्त हो रहा होगा और उस दुख को महसूस करके खुद दुखी हो रही थी, तो उन्हीं वस्तुओं को धनात्मक रूप में समझाएंगे सुमित्रा जी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये वस्तुएं उन्हें कष्ट नहीं देंगे और उसके अपितु और नहीं तो इस तरह सुख देंगे। इसलिए ये पूरा सर्ग सुनिए कि उनकी बातों को कैसे धनात्मक रूप में श्री राम के प्रभाव को बताते हुए सुमित्रा जी कौशल्या को समझाते। आइए सुनिए। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को इस प्रकार विलाप करती देखकर धर्मपरायण सुमित्रा यह धर्म युक्त बात बोली। आर्य, तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उनके लिए आप इस प्रकार विलाप मत करें। दीनता पूर्वक रोना आपका व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ। बहन जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांत सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित हैं, जिसका सत्पुरुषों ने सर्वदा और सम्यक प्रकार से पालन किया तथा जो परलोक में भी सुख में फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं। अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए यह लाभ की ही बात है। विदेह नंदनी सीता भी जो सुख भोगने के योग्य हैं, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझ करके ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती है। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्य व्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्म्य को जानकर निश्चय ही सूर्य अपने किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं करेंगे। कौशल्या यही कह रही थी ना, ग्रीष्म में तपेंगे, ये कह रही है नहीं, सूर्य नहीं तपाएंगे। सभी समयों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु
श्री रघुनाथ जी की सेवा करें। रात्रि काल में भूख का कष्ट दूर करने के लिए शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरणों रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श करते हुए उन्हें आह्लाद यानी प्रसन्नता प्रदान करें। श्री राम के द्वारा रणभूमि में तिमी ध्वज के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र जी ने उन महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। ये तो आपको ज्ञात है न मां? कौशल्या आपको याद है? सुमित्रा कहती हैं, वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे उसी तरह वे वन में भी निडर रहेंगे। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है, जैसी कल्याणकारिणी शक्ति है उनके पास, उससे तो जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लें। देवी श्री राम के सूर्य के भी सूर्य और अग्नि के भी अग्नि हैं। वे प्रभु के भी प्रभु। श्री राम सूर्य के भी सूर्य हैं, अग्नि के भी अग्नि हैं। वे प्रभु के भी प्रभु हैं, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत। वे वन में रहे या नगर में, उनके लिए कौन सा चराचर प्राणी दोषावह हो सकता है, यानी कौन उन्हें कष्ट दे सकता है। पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त हो। जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग से आहत हो नेत्रों से दुख के आंसू बहा रहा है। कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी, जो रोज विजयी हैं, वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई हैं, उनके लिए क्या दुर्लभ है। लोगों ने तो देखा कुश और चीर धारण की हैं, लेकिन उनके संग संग साक्षात लक्ष्मी गई हैं। जिनके आगे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड्ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु है। देवी मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखो, इसलिए तुम शोक और मोह छोड़ दो। कल्याणी अनिंदिते यानी जिनकी कभी निंदा न हुई, तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते तुम देखोगे। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद का आंसू बहाओगे। देवी श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात तो है नहीं। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखो। पाप रहित देवी, तुम्हें तो इन सब लोगों को धैर्य बधाना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। देवी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर रहने वाला मनुष्य
संसार में दूसरा कोई नहीं। जो वर्षा काल के मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सुहृदों सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते दे शीघ्र ही आनंद पूर्वक आंसुओं की वर्षा करो। तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैर दबाएंगे। जैसे मेघमाला पर्वत को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुहृदों सहित अपने शूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करो। बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम माता कौशल्या को आश्वासन देती है। उपयुक्त बातें कह करके वे चुप। लक्ष्मण की माता का वह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर यानी मन में ही तत्काल विलीन हो। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। माता सुमित्रा का यह अद्भुत चरित्र मैंने तो पहली बार जाना और पूरा सुना करिए। जो लोग भी यहाँ तक आए हैं सुनते सुनते, उन्हें फिर से मेरा नमस्कार। आपके साथ प्रसन्न हुआ यहाँ तक, उसके लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर के द्वारा मुझसे जुड़ा करिए। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः।